सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये क्लास 10th का टॉपिक है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्लास 10th से ही करते हैं। और आगे हम जितना भी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे उन सभी में आपको त्रिकोणमिति का यूज़ देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत आपकी क्लास 10th से ही होती है। जो हम क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक होता है, बहुत बेसिक, छोटे छोटे फार्मूले के इर्द गिर्द घूम के हमारा पूरा चैप्टर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही हम आगे की पढ़ाई करते हैं, जैसे इंटर करते हैं, बीएससी करते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है ना, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली ये 3 टर्म से बना हुआ है। ये जो त्रिकोणमिति है वो 3 टर्म से बना हुआ है, जिसमें पहला आता है ट्राई, और दूसरा आता है गोनो, और तीसरा होता है मैट्री, ठीक है ना, ये मैट्री। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो का मतलब होता है एंगल, ठीक है ना। गोनो का मतलब क्या होता है? एंगल। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। यानी इसको हम बोलते हैं 3, और इसको बोलते हैं कोण, और इसको बोलते हैं माप, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? माप। यानी त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है? त्रिकोणमिति का मीनिंग होता है कि तीनों कोणों का माप। यानी तीनों कोणों के माप जो है ना, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज़ और समझना है कि त्रिकोणमिति में हम जितना भी कंसेप्ट की बात करेंगे, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होगा। क्या होगा? हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल हुआ, और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसको राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ना कुछ ये भी एंगल बनाता होगा, ठीक है ना। इसको सपोज मान लेते हैं कि एंगल थीटा बना लेता होगा। अब ये थीटा इंटरचेंज भी होता रहता है, ठीक है ना। ये थीटा जो है वो हमेशा बदलाव होता है, कभी 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके से हमारा थीटा जो है वो चेंज होता रहता है एंगल के अनुसार। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारा थीटा हुआ है ना, इस थीटा के जो सामने जो भी हमारा साइड होगा, ठीक है ना, इस थीटा के सामने जो भी हमारा साइड होगा, है ना, तो उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में हम P के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको, ये जो नीचे वाला जो साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में हम H के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, और इसको लंब कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल में आपको ये तीनों साइड्स का आपका ये नाम है, ठीक है ना। ये नाम जो है ये सिर्फ थीटा के अकॉर्डिंग है। अगर ये थीटा यहाँ के बजाय अगर हम इस एंगल से करते, ठीक है ना, तो ये थीटा हमारा क्या हो जाता? बदलता। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल में हमारा जो थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक और राइट एंगल लूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और इसको मैंने P नाम रख दिया, ठीक है ना। ये P है, ये Q है, और ये क्या है? R है। और
पहले वाले में ये वाला एंगल थीटा माना था, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले एंगल को हम थीटा मान रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 90 डिग्री तो ये फिक्स है ही। तो यहाँ पर ये जो हाइपोटेनियस था, ठीक है ना, ये जो हाइपोटेनियस था वो, और इसमें जो हाइपोटेनियस था वो क्या हुआ, सपोज मान लेते हैं कि सेम हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इस एंगल से, यानी इस एंगल से चलेंगे तो इसके सामने वाला जो भी हमारा साइड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में पी कहते हैं, ठीक है ना। और ये एच पहले से ये फिक्स है ही, तो बच गया जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। इसमें हमारा परपेंडिकुलर ये था और इस एंगल से अगर चला तो परपेंडिकुलर ये हो गया, लेकिन हाइपोटेनियस दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो हाइपोटेनियस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस, यानी जिसको हम लंब और आधार कहते हैं, वो लंब और आधार एक दूसरे को हमेशा इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये पॉइंट नंबर 2 था जो आपको समझना है। अब यहाँ पर जो आपको हम बात करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अर्थ समझा, ठीक है ना। ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल को जो हम इस चैप्टर में बहुत बड़े पैमाने पे हम इसका यूटिलाइज़ देखें तो इसको मैंने थीटा के अकॉर्डिंग इसका मैंने परपेंडिकुलर और बेस इसका साइड का उसका नाम दिया अलग अलग, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा त्रिकोणमिति को और डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली जो त्रिकोणमिति होता है उसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, क्या चीज़ हम पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हमारा साइड्स हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर, बेस, ये जो हाइपोटेनस, ये तीनों साइड हैं, इसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसके एंगल को भी स्टडी करते हैं। जैसे ये वाला एंगल पहले था, अब ये वाला एंगल, ये क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों में फिक्स हैं, इसका मतलब ये जो एंगल है ये बदलाव हो रहा है। तो इसमें हम पूरा का पूरा जो स्टडी करते हैं वो एंगल और साइड के बारे में ही स्टडी करते हैं। ये भी एक मैथमेटिक्स की क्या है, एक ब्रांच है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। नहीं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साइड्स एंड एंगल, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी जो ट्रिगोनोमेट्री होता है उसमें हम क्या करते हैं कि साइड्स और एंगल के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। आई होप ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, जिसको हम टी रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, टी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं एक्चुअली ये क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी राइट एंगल है, ठीक है ना, ये कोई राइट एंगल है और इस राइट एंगल को मैंने मान लिया ये ABC। मैंने अभी भी बताया कि जितना भी हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे या फॉर्मूला जो भी स्टडी करेंगे वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। सपोज मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो थीटा के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता है वो 6 तरह के ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता है। कितने तरह का होता है, 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होता है। उनमें से जो हम पहला जो है वो है साइन थीटा, ठीक है ना। क्या है, साइन थीटा, इसको क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा, ठीक है ना। सेकेंड जो हम बात करेंगे है ना वो है कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना। तीसरा जो है वो है टैन थीटा। क्या है, टैन थीटा। अगर ये 3 याद हैं तो 3 इसका जस्ट रिवर्स याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, तो साइन थीटा P/H के इक्वल होता है। कॉस थीटा जो होता है वो B/H के इक्वल होता है। टेन थीटा जो होता है वो P/B के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में P के जगह पे लंब लिखेंगे और B के जगह पे आधार लिखेंगे और H के जगह पे कर्ण लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये 3 याद हो जाएगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पूरा याद हो जाएगा। बेसिकली टोटल हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं वो 6 तरह का होता है। जैसे मैंने ये 3 ये बताया और 3 जस्ट इसका रिवर्स होता है। तो साइन का जो रिवर्स होता है वो क्या होते हैं, कॉसेक, ठीक है ना।
तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। साइन का उल्टा क्या होगा, एच बटा पी। ठीक उसी तरह कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का फार्मूला बी बटा एच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह टेन का उल्टा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से टेन का उल्टा टेन थीटा का फार्मूला पी बाई बी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बटा पी। तो यहाँ से आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका भरपूर यूज़ करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंस फार्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। तो आइए हम उस चीज़ को समझते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करेंगे वो हैं कुछ सम स्पेसिफिक फार्मूला। जैसे सपोज़ अगर मान लेते हैं कि टेन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा जो होते हैं, लोग कहते हैं कि टेन थीटा जो इक्वल होता है वो साइन थीटा और बाई क्या होते हैं, कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आर एच एस से इसको सॉल्व करते हैं, आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो आर एच एस से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती हैं वो पी बटा क्या होती हैं, एच होती हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, बी बटा एच होती हैं। तो यहाँ से पी बटा एच को साइलेंट रखेंगे और नीचे जो होगा उसको रिवर्स करके लिखेंगे, एच बटा क्या होगा, बी होगा। यहाँ से एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से पी बटा क्या आ जाएगा, बी। और पी बटा बी के लिए फार्मूला मैंने लिखा है कि वो 10 का बराबर होता है, ठीक है ना। यानी पी बटा बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 10 थीटा। तो इससे क्या साबित होगा कि साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 10 थीटा। यहाँ से ये फार्मूला याद रखेंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, 10 के बराबर होता है। अब 10 मैंने बता दिया कि 10 का जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से कॉट थीटा 10 का रिवर्स होता है, तो इसका भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये कुछ स्पेसिफिक फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो हैं कुछ स्पेसिफिक और फार्मूले। जैसे सपोज़ मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती हैं, 1 होती है ना। तो ये कैसे होती हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम एलएचएस से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताया कि साइन थीटा की वैल्यू पी बटा क्या होती हैं, एच होती हैं। स्क्वायर में है इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा। उसके बाद कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, बी बटा एच होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर में है, स्क्वायर डाला। अब उसके बाद आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ से इसको एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर का फार्मूला जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम है जो बताता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसलिए मैंने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। यानी आर एच एस हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, 1 होती हैं। आई होप इतना बात समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अगर यहाँ से वनली साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो वनली साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये कॉस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है जो आपको याद रखनी है। अगर मान लेते हैं कि इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर कर देते हैं तो क्या चेंज होता है, इधर भी कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर चेंज कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ चेंज होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से ये भी फार्मूला याद रखें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट इसको और मॉडिफाई करते हैं तो अगर साइन थीटा अगर वनली पूछा जाए तो इस पर अंडर रूट आ जाता है, 1 माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वनली यहाँ से कॉस थीटा पूछा जाता है तो ये अंडर रूट 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको ये 2 फार्मूला और हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो आपको क्लास 10th में यूज होते हैं क्वेश्चन बनाते समय, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आप इसको पहले फार्मूला को देख लें, पहले समझ लें, तब उसके बाद आगे पढ़ें, ठीक है ना। आई होप इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिक फार्मूले हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब जैसे मैंने इसको प्रूव किया है तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वनली यहाँ से 1 निकालें तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको पुट किया जाएगा और उसको आसानी से सॉल्व किया जाएगा। अगर यहाँ से सेक थीटा केवल पूछा जाता है तो अंडर रूट क्या हो जाता है, वनली से अगर यहाँ से सेक थीटा पूछा जाता तो क्या हो जाता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाता। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 1 निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर ये फार्मूला याद है तो आपको जो निकालने की आवश्यकता होगी आप इसको इंटरचेंज करके आप इधर उधर करके वो फार्मूला ला सकते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो समझने हैं वो हैं कुछ अभी मैंने जैसे बताया कि साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का, है ना। साइन थीटा जो होता है उल्टा होता है किसका, कॉसेक थीटा का, यानी इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ से आपको ये भी फार्मूला आपको याद रखने हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, 1 होते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो हैं कॉस थीटा। और कॉस थीटा मैंने बताया था कि इसका रिवर्स जो होता है वो सेक थीटा होता है। इसका मतलब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो यहाँ से आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती हैं, 1 होती है। ये भी फार्मूले हैं जो आपकी एक्सरसाइज में भरपूर यूज होंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे टेन थीटा जो होता है इसका रिवर्स का होता है 1/cot थीटा। जस्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा और इनटू कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती हैं, 1 होती हैं। तो यहाँ से कुछ स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज को बना पाओ, समझ पाओ। तो अगर उस एक्सरसाइज को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द इसका नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा जो आपके सीधे एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ होगा। आई होप ये बात इतना आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।